उत्तर भारत के पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव, सोनापुर। चारों ओर हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और सुबह सुबह पक्षियों की मीठी चहचहाहट। ऐसा लगता था मानो यह गांव किसी कहानी की किताब से निकलकर आया हो। गांव के लोग बहुत मेहनती और मिलजुल कर रहने वाले थे। सुबह सूरज निकलते ही किसान खेतों की ओर निकल जाते, महिलाएं कुएं से पानी भरती, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातें किया करते। उसी गांव में रहती थी लगभग 12 साल की एक होशियार, जिज्ञासु और निडर लड़की, गुड़िया। गुड़िया के दादाजी रामदयाल जी गांव के सबसे समझदार लोगों में गिने जाते थे। वे अक्सर गुड़िया से कहते, बेटी, आंखों से देखा हुआ भी कभी कभी धोखा दे सकता है, इसलिए किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले सोचो, समझो और सच जानने की कोशिश करो। गुड़िया हमेशा मुस्कुरा कर कहती, दादाजी, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह हर बात की सच्चाई पता लगाऊंगी, तभी विश्वास करूंगी। एक दिन दोपहर के समय अचानक पूरे गांव में हलचल मच गई। गली से भागती हुई कमला चाची जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ, सावधान रहो, चोटी कटवा आ गया है। उनकी आवाज सुनते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सरपंच ने पूछा, क्या हुआ कमला, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कमला चाची कांपती आवाज में बोली, रात को मैं आंगन में सो रही थी। सुबह उठी तो मेरी चोटी का एक हिस्सा कटा हुआ था। मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन गांव में वही चोटी कटवा आ गया है। ये सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही देर में किसी ने कहा, मैंने भी रात को एक काली परछाई देखी थी। मेरे कुत्ते भी पूरी रात भौंकते रहे थे। लगता है कोई भूत है, इंसान नहीं। देखते ही देखते छोटी सी बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। शाम होने से पहले हर घर में बस एक ही चर्चा थी, चोटी कटवा। बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया गया। कुछ लोगों ने तो दरवाजों पर नींबू, मिर्च और ताबीज भी टांग दिए। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पूरे गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन उस खामोशी के बीच सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सवाल थे। वो थी गुड़िया। उस दिन गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। आज से कोई भी रात में अकेला बाहर नहीं जाएगा। दरवाजे अच्छी तरह बंद रखना। दादाजी, अगर चोटी कटवा सच में है तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? बेटी, कुछ बातें समझ से बाहर होती हैं। या फिर लोग बिना सोचे समझे डर रहे हैं? तेज हवा, झिंगुरों की आवाज, कुत्तों का भौंकना, पूरा गांव जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेता है। एक घर के अंदर एक लड़की सो रही है। अचानक खिड़की अपने आप साथ खुलती है। हवा का तेज झोंका आता है। लड़की की आंख खुलती है। माँ। पूरा परिवार दौड़कर कमरे में आता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता, सिर्फ हवा चल रही होती है। सुबह होते ही गांव में फिर हंगामा मच जाता है। कल रात चीखने वाली लड़की रो रही है। उसकी चोटी भी कटी हुई है। चारों ओर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, चोटी कटवा सच में आ गया। अब तो पूरे गांव पर संकट मंडरा रहा है। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है। लेकिन भीड़ से थोड़ा पीछे खड़ी गुड़िया उस कटी हुई चोटी को ध्यान से देख रही होती है। उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से काले धागे पर जाती है। वो चुपके से उसे उठा लेती है और धीरे से अपने मन में कहती है, तो गड़बड़ है, ये काम किसी भूत का नहीं लगता। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा थी, चोटी कटवा फिर आ गया। लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर उसी घटना के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने अपनी बेटी को आज स्कूल ही नहीं भेजा। हमने तो रात भर जागकर पहरा दिया, फिर भी किसी की चोटी कट दी। बेटा, ये इंसानों का काम नहीं लगता। मैंने ऐसी बातें पहले कभी नहीं देखी। पास खड़ी गुड़िया सबकी बातें ध्यान से सुन रही थी। अगर कोई दिखाई नहीं देता तो फिर हर बार चोटी कैसे कट जाती है? स्कूल का माहौल भी बदला हुआ था। बच्चे पढ़ाई से ज्यादा उसी अफवाह की बातें कर रहे थे। मेरे चाचा ने कहा है कि चोटी कटवा रात को उड़कर आता है
मेरी मम्मी ने कहा है कि आज से बाल खोलकर मत सोना। बच्चों, आज पढ़ाई बाद में होगी, पहले एक जरूरी बात। डर सबसे बड़ी बीमारी है। जब डर बढ़ता है तब अफवाहें भी फैलती हैं। लेकिन मास्टर जी, लोगों की चोटी तो सच में कट रही है। हो सकता है, लेकिन बिना सबूत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं। गुड़िया ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। उसी शाम गांव में पुलिस की जीप आकर रुकती है। गांव वाले दौड़कर बाहर निकल आते हैं। जीप से उतरते हैं इंस्पेक्टर अर्जुन, करीब 35 साल के, शांत स्वभाव वाले और तेज नजर वाले पुलिस अधिकारी। साहब, हमारे गांव में चोटी कटवा आ गया है। मैंने आसपास के कई गांवों में भी ऐसी खबरें सुनी हैं। पहले हम सबूत देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। गुड़िया धीरे धीरे इंस्पेक्टर अर्जुन के पास जाती है। वो जेब से वही काला धागा निकालती है। साहब, ये मुझे उस जगह मिला था जहाँ लड़की की चोटी कटी थी। ये बहुत काम की चीज हो सकती है। मुझे भी लगता है कोई इंसान ये सब कर रहा है। इंस्पेक्टर पहली बार मुस्कुराते हैं। तुम्हारा नाम? गुड़िया। बहुत अच्छा काम किया है गुड़िया। पूरा गांव जाग रहा है। कई लोग हाथ में लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। अचानक दूर से एक औरत की चीख सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ! सभी लोग उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। एक घर के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। घर की लड़की रो रही है। उसके हाथ में उसकी कटी हुई चोटी है। पूरा गांव दहल जाता है। इसी बीच गुड़िया की नजर खेतों की ओर जाती है। चांदनी में उसे कोई काली परछाई भागती हुई दिखाई देती है। वो बिना किसी को बताए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। वो कौन है? परछाई तेजी से खेतों की ओर भागती है। गुड़िया भी उसके पीछे दौड़ती है। अचानक वो परछाई एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे गायब हो जाती है। गुड़िया वहां पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी चमड़े की चप्पल पड़ी होती है। गुड़िया उसे उठाकर देखती है। उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। उसी समय पीछे से इंस्पेक्टर अर्जुन की आवाज आती है। गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुड़िया चप्पल उनकी ओर बढ़ाती है। साहब, कोई अभी-अभी यहाँ से भागा है। अब मामला और दिलचस्प हो गया। सुबह होते ही इंस्पेक्टर अर्जुन पंचायत भवन के बाहर गांव वालों को बुलाते हैं। सब लोग डरे हुए चेहरे के साथ इकट्ठा होते हैं। आज से कोई भी अफवाह नहीं फैलाएगा। जो भी देखा है वही बताएगा। सुनी सुनाई बातें नहीं। ये तीनों चीजें अलग अलग घटनाओं की जगह से मिली हैं। साहब, अगर हर जगह यही निशान मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई एक ही आदमी है। बिल्कुल, और वो कोई भूत नहीं हो सकता। तभी गांव का एक आदमी आता है। उसका नाम है कालू। वो घबराया हुआ दिखाई देता है। साहब, मैंने रात को खेतों में किसी को भागते देखा था। कौन था? चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसने लाल गमछा बांध रखा था। इंस्पेक्टर गांव के हर घर में पूछताछ शुरू करते हैं। क्या आपके घर में किसी के पास लाल गमछा है? गांव में तो आधे लोग लाल गमछा रखते हैं साहब। कल रात कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, जैसे किसी के पीछे भाग रहे हों। गुड़िया खेतों के पास फिर जाती है। उसे मिट्टी पर जूते के निशान दिखाई देते हैं। वो झुककर ध्यान से देखती है। ये वही चप्पल का निशान है। इंस्पेक्टर अर्जुन भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों उन निशानों का पीछा करते हैं। निशान सीधे जंगल की ओर जा रहे होते हैं। जंगल के अंदर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। दरवाजा आधा खुला है। अंदर अंधेरा है। गुड़िया की नजर एक मेज पर रखी कैंची पर पड़ती है। उसके पास कई कटी हुई चोटियां रखी होती हैं। गुड़िया घबरा जाती है। साहब, ये देखिए। तभी पीछे से तेज आवाज आती है। कोई दरवाजा बंद कर देता है। दोनों पीछे मुड़ते हैं। एक काली परछाई खिड़की से बाहर कूदकर भागती है। दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं। खेतों में तेज भाग दौड़ शुरू हो जाती है। परछाई नदी के किनारे पहुंचती है। वो नाव खोलकर दूसरी तरफ निकल जाती है। इंस्पेक्टर और गुड़िया किनारे पर ही रह जाते हैं। बस थोड़ा सा रह गया। इंस्पेक्टर जमीन पर पड़े एक कपड़े को उठाते हैं। वो उसी लाल गमछे का बड़ा हिस्सा होता है। अब हमें यकीन है ये कोई भूत नहीं,
बल्कि एक इंसान है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? यही सवाल इस पूरे रहस्य की चाबी है। झोपड़ी से मिले सबूतों के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन पंचायत में गांव वालों को बुलाते हैं। अब हमें यकीन हो गया है कि ये किसी इंसान का काम है, लेकिन उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। साहब, अब क्या करेंगे? आज रात पूरे गांव में गुप्त पहरा लगाया जाएगा, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। गुड़िया चुपचाप योजना सुन रही होती है। शाम होते ही गुड़िया अपनी 2 सहेलियों के साथ पूरे गांव में ये बात फैला देती है। आज रात सब लोग जल्दी सो जाना, पुलिस तो दूसरे गांव चली गई है। पास की झाड़ियों में कोई छिपा हुआ ये बात सुन लेता है। तेज हवा, झिंगुरों की आवाज, कुत्तों का भौंकना। पूरा गांव जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेता है, लेकिन घरों की छतों, पेड़ों और खेतों में पुलिस वाले छिपे बैठे हैं। गुड़िया भी अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही है। अचानक एक काली परछाई दीवार फांदकर अंदर आती है। उसके हाथ में छोटी कैंची और कपड़े का थैला है। वो धीरे धीरे एक घर की खिड़की की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो खिड़की खोलने की कोशिश करता है, रुको। चारों तरफ से पुलिस निकल आती है। अपराधी भागने लगता है। गुड़िया सामने आकर उसका रास्ता रोक देती है। वो दिशा बदलता है, लेकिन उसी समय 2 पुलिसकर्मी उसे पकड़ लेते हैं। उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाया जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो रघु नाई है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। रघु सिर झुका लेता है। सच सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? रघु रोने लगता है। मेरा काम बिल्कुल बंद हो गया था। लोग शहर जाकर बाल कटवाने लगे थे। मैं चाहता था कि गांव में डर फैले, ताकि लोग तरह तरह की बातें करें। मैं रात में खिड़की से अंदर घुसता, सोते हुए लोगों की चोटी काट देता और भाग जाता। लेकिन इससे लोगों में कितना डर फैल गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देख लिया आपने, कोई भूत नहीं था, सिर्फ एक इंसान। और हमारी आंख बंद करके अफवाह पर भरोसा करने की आदत। गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। अगर गुड़िया सवाल न पूछती और इंस्पेक्टर साहब सबूत न जुटाते, तो शायद हम आज भी डर में जी रहे होते। डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। जब हम बिना सोचे समझे अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, तो सच हमसे बहुत दूर चला जाता है। हर बात को परखिए, सबूत देखिए और अंधविश्वास से बचिए। रघु के पकड़े जाने के बाद सोनपुर गांव से डर और अफवाहों का अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो गया। अब गांव के लोग बिना किसी चिंता के हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। उन्होंने समझ लिया कि अंधविश्वास नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई ही हर मुश्किल का सबसे बड़ा समाधान है। याद रखिए, अफवाहें हमेशा डर पैदा करती हैं, लेकिन सच हमेशा हिम्मत देता है। इसलिए किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर परखें। Please like, share and subscribe our channel.